हेलो गाइस, आपका स्वागत है एसडी कैरियर में। मैं चाणक्य सर। आपको आज जीके यूपी जीके का तीसरा क्लास लगेगा, ठीक है ना साथियों। आप सभी लोग एक दूसरे को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, आप बताइए एक दूसरे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं साथियों। मैंने आपको अभी तक बता दिया कि हमारे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, हमारी जो यूपी है, यूपी के संदर्भ में मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है ना। ये आपका उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ये इस उत्तर प्रदेश को, ठीक है ना। देखिए साथियों, यहां अगर बात करें तो मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि यूपी का जो यहां पर अगर देखें कि इसकी जो लंबाई है, उत्तर प्रदेश की लंबाई है, उत्तर प्रदेश की यानी यूपी है, उत्तर प्रदेश की अगर लंबाई की बात करें, इसकी लेंथ की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो कितना 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है उत्तर प्रदेश की। और इसकी अगर चौड़ाई की बात करें प्यारे बच्चों, इसकी चौड़ाई की अगर बात करें, इसकी चौड़ाई उत्तर प्रदेश की मैंने आपको बता दिया था वो कितना 240 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना 240 किलोमीटर, लगभग 2,40,000 इसका क्षेत्रफल है। और आपके भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है बेटा? 7.33%, 7.33%, ठीक है, 7.33%, ठीक है बेटा। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण मैं आपके आज कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप लोग बस केवल सुनते रहिएगा, एक दूसरे को लाइक करते रहिएगा, ठीक है, और एक दूसरे को शेयर करते रहिएगा और इसको लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। बात कर लेते हैं, अगर मैंने आपसे कहा उत्तर प्रदेश का दक्षिण का, उत्तर प्रदेश का अगर दक्षिण का जिला बात करें, सबसे एकदम दक्षिण का, ठीक है, दक्षिणी आपके जो साउथ में जो आपके इसका जिला है वह है कौन सा? आपके सोनभद्र, सोनभद्र, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ा एनटीपीसी का यहाँ पर एक कारखाना है, यहाँ पर एनटीपीसी का भारत सरकार का औद्योगिक इकाई में सबसे बड़ा आपकी औद्योगिक इकाई है भारत सरकार की एनटीपीसी, ठीक है ना। याद रखिए 70 के दशक में इसकी स्थापना हुई थी और यहां पर आपके जो कोयले से बिजली बनती है, याद रखिएगा एनटीपीसी में। मेरे प्यारे साथियों, चाहे वो सोनभद्र हो, चाहे वो आपके यहां बात करें इससे नीचे साउथ में मध्य प्रदेश, जो मध्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला, तो सिंगरौली जिला, तो सिंगरौली एनटीपीसी का यहाँ पर एक कारखाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो दक्षिण का सबसे बड़ा आपके यहाँ दक्षिण का जो आपके एकदम दक्षिणतम आपके इसका जिला है सोनभद्र। इसका एकदम उत्तरतम आपके जो जिला है तो प्यारे बच्चों वो है सहारनपुर, सहारनपुर, ठीक है। और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसका एकदम ये जो है आपके पश्चिम का जो जिला है, एकदम पश्चिम का जिला है, पश्चिम का, तो वो शामली है, शामली, ठीक है। कौन सा है? शामली। और एकदम पूर्व का इसका जिला, पूर्व का एकदम जिला कौन सा पड़ेगा बेटा? बलिया, बलिया बेटा, ये बलिया, ये वही बलिया है, ये वही बलिया है जहां से 1857 की क्रांति के मंगल पांडे का जन्म हुआ था। मंगल पांडे का जन्म बलिया में हुआ था। और याद रखिएगा यहां पर अगर देखें उत्तर प्रदेश के मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर देखें तो यहां से इस तरीके से आपके यहां से लटका हुआ है, ये यहां पर ललितपुर है, ललितपुर है बेटा, ठीक है। ललितपुर के बगल में यहां पर झांसी है, झांसी के बाद आपके यहां पर ये जो अमरोहा है, फिर यहां पर आपके बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपके ये जो है प्रयागराज के बाद ये जो यहाँ पर आप देख सकते हो सोनभद्र है, सोनभद्र से पहले यहाँ मिर्जापुर है। साथियों बात कर लेते हैं, ये पूरा दक्षिणी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है पूरा का पूरा, मैं आपको बता दूं ये खनिज संसाधनों से भरपूर है। और प्यारे बच्चों, खनिज संसाधन ये धारवाड़ प्रकार की चट्टानों से निकलता है। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, तो जैसा मैंने आपको बताया जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, तो जनसंख्या की दृष्टि से बेटा उत्तर प्रदेश आपकी जनसंख्या में प्रथम स्थान पर है, प्रथम आपके स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, जनसंख्या के मामले में। और यदि अगर मैं आपको कहूं कि उत्तर प्रदेश में अगर देश में राज्यों की अगर दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश अगर बात करें ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें प्यारे बच्चों, तो उत्तर प्रदेश आपके चौथा स्थान है, ठीक है, फोर्थ स्थान। कौन सा स्थान है? फोर्थ स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? राजस्थान है, राजस्थान है बेटा। राजस्थान को राजस्थान इसलिए कहते हैं, राजाओं का स्थान है इसलिए राजस्थान कहते हैं, ठीक है ना। दूसरे स्थान पर आपके मध्य प्रदेश है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, और तीसरे स्थान पर आप सभी लोग जानते हैं वह है आपके महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है, ठीक है। तो याद रखिएगा
तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद आपके किसका आता है, उत्तर प्रदेश का। जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। मैंने इसकी लोकसभा सीट बताई, 80 लोकसभा सीट है। इसकी राज्यसभा सीट आपकी 31 है। इसकी विधानसभा सीट 403 है। एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया है और 104 में संविधान संशोधन के तहत, इसलिए 104 थी, 103 रह गई हैं। और इसकी विधान परिषद सीटें प्यारे बच्चों 100 हैं, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश द्विसदनात्मक आपके मतलब जो कि यहाँ पर विधानमंडल है, यानी यहाँ पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। प्यारे बच्चों अगर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश का, ये जो पश्चिमोत्तर वाला हिस्सा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फसल नगदी फसल यानी गन्ने की फसल का उत्पादन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, गन्ने से आपके क्या निकलता है, गन्ने से आज वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज निकलती है, ठीक है ना। जो 10% वर्तमान में पेट्रोलियम पदार्थ में इथेनॉल मिलाया जा रहा है, और जिससे कि हमारा निर्यात घटेगा और पैसे हमारा बाहर नहीं जाएगा और विदेशी मुद्रा कोष हमारा बढ़ेगा। इसलिए आपके ये गन्ने की जो खेती से ही गन्ने को सड़ा करके इथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश से एथेनॉल सबसे ज्यादा उत्पादित होगा। प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश का एकमात्र ललितपुर में से क्या निकलता है, यूरेनियम। क्या निकलता है, यूरेनियम, ठीक है ना। और याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में अगर उत्पादन नहीं होता है, अगर नहीं निकलता है तो नहीं होता है, तो किसका, अभ्रक का। अभ्रक याद रखिएगा, अभ्रक आपके नहीं निकलता है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो ये तो बहुत ही सामान्य सी एकदम जनरल जानकारी थी प्यारे बच्चों। अब ये एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बस केवल आपके सामान्य सी जानकारी थी। उत्तर प्रदेश के अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो ये 7 आपके जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले ये नेपाल की सीमा को साझा करते हैं। याद रखिए इसमें श्रावस्ती बहुत बार पूछा जाता है। इसका कारण है क्योंकि गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दई कुशीनगर में प्राण। माने गौतम बुद्ध का जन्म आपके लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी और श्रावस्ती यानी कि लगभग नेपाल कह सकते हो, और श्रावस्ती का कुछ इसमें हिस्सा था, ठीक है ना। गौतम जन्मे लुम्बिनी बोध गया में ज्ञान, यानी बोधि वृक्ष के नीचे निरंजन नदी के तट पर इन्होंने बिहार में ज्ञान की प्राप्ति की थी, याद रखिएगा। और बोध गया में ज्ञान, सारनाथ में सीख दई, यानी उत्तर प्रदेश के बनारस के सारनाथ में इन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को उपदेश दिया था। प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। और सारनाथ में सीख दई, कुशीनगर में प्राण, यानी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, कुशियारा, जहां पर मल्लों की राजधानी थी 16 महाजनपदों में। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा यहां पर इनके प्राण आपके चले गए, जिसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं प्यारे बच्चों। इसलिए श्रावस्ती के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रावस्ती के संदर्भ में आप बताइए, जानकारी दीजिए कि श्रावस्ती के नेपाल की सीमा से लगा है कि नहीं लगा है। प्यारे बच्चों याद रखिएगा जितने जिले आपके इससे लगे हैं नेपाल की सीमा से, लगभग 7 ही जिले आपके बिहार से लगे हुए हैं, और 11 जिले लगे हुए हैं किससे, सबसे ज्यादा सीमा आपके लगती है हमारी मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश के आपके 11 जिले लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना। याद रखिएगा ये जो है आपके बात करें कि अगर ये जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की आपके बॉर्डर साझा करती है, वो बॉर्डर बनाती है, वो कौन नदी है, वो यमुना नदी है। और मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश में बॉर्डर बनाती है वो चंबल नदी है। और आपके यहाँ पर ये जो है ना ये बॉर्डर बनाती है बिहार और उत्तर प्रदेश का। इसे आप सब लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। मेरे फोन में कोई टेक्निकल गड़बड़ी है, इसलिए मैं आपके कमेंट आज नहीं पढ़ पाऊंगा, बाद में पढ़ लूंगा, ठीक है ना। बात कर लेते हैं साथियों, देखिएगा अगर बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा इसको अच्छे से आप सुन लीजिएगा, बहुत अच्छे से सुन लीजिएगा। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें अति से अति महत्वपूर्ण आपके तथ्य होंगे। और हमें करना क्या है बच्चों, हमें शंकराचार्य नहीं बनना है, हमें तो एग्जाम पास करना है, स्मार्ट तरीके से एग्जाम को पास करना होता है, ठीक है ना। और देखो ऐसा बात नहीं प्यारे बच्चों, चाणक्य सर से ही सैकड़ों बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, और आपके दर्जनों बच्चे, सैकड़ों बच्चे सफल भी हो जाते हैं। इसका कारण बेटा थोड़ा सा आप लोगों को भी संघर्ष करना है और सफलता की सीढ़ी पर पहुंचना है। तो लक्ष्य को यानी मछली को नहीं, मछली की आंख को भेदना होगा। और चाणक्य सर जो जो टॉपिक कराएं बस उसी पर फोकस करो। आप 10 किताबें कभी मत खरीदो, बल्कि एक ही किताब को पढ़ो, एक ही किताब को 10 बार पढ़ो, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है ना। सरसरा 10 किताबों से पढ़ लिया तो कभी कंफ्यूज बना रहेगा कि आपके इसमें 4 विकल्प में कौन सा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों फोकस कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना। राज्य का सबसे बड़ा आपके उद्योग क्या है? हथकरघा उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो हथकरघा उद्योग है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसी हथकरघा उद्योग को ये कमजोर कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है ना, याद रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो सिंचाई होती है ये कई बार पूछा गया नलकूप के द्वारा होती है। और अब कमेंट करके बताइएगा, एमपीपीसीएस में 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? कि नलकूप से होती है, कि कुएं से होती है, कि वो आपके नहरों से होती है, तालाबों से होती है? देखिए नदियों का मायका किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को कहते हैं। भारत में लगभग 4000 नदियां हैं, जिसमें से आपके लगभग 200 से अधिक छोटी बड़ी नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं, इसलिए नदियों का मायका कहते हैं एमपी को, ठीक है। देखिए बच्चों, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग क्या है? हथकरघा। सर्वाधिक आपके रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा? कृषि क्षेत्र है। यानी उत्तर प्रदेश में आपके सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य में अगर गांव हैं तो सर्वाधिक गांव कहां पर है? ये आपके सर्वाधिक कहां पर है बेटा? सर्वाधिक आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और सबसे ज्यादा शहरीकरण कहां का है? महाराष्ट्र का। सबसे ज्यादा ग्राम आपके कहां पर है? 1 लाख से अधिक गांव है उत्तर प्रदेश में बच्चों, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा शहर कहां के हैं? महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर क्या ये कौन सी में रही थी? पंचवर्षीय, आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में। प्यारे बच्चों जरा इसमें देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, योबीरा। क्या बताया था? योबीरा मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब देखो योबीरा को अगर हम समझ लेते हैं अच्छे से कि योबीरा के मैंने आपको बताया था, यो से बेटा क्या होगा? यो से योजना आयोग, ठीक है ना। देखिएगा यो से क्या हो जाएगा बच्चों? योजना आयोग, ठीक है ना। और वी से क्या हो जाएगा बेटा? वी से वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग। और आपके रा से क्या हो जाएगा बेटा? रा से राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है ना बेटा। तो याद रखिएगा, ठीक। तो याद रखो ये दोनों की दोनों आपके इसका ये कब बना था बेटा? ये बना था ये आपके यहाँ पर 1950 में, और ये कब बना था? 1951 में, और ये कब बना था? 1952 में। तो याद रखिएगा ये जो आपके वित्त आयोग है, ये वित्त आयोग ये एक ऐसा है संवैधानिक आपके निकाय, संवैधानिक निकाय। इसका उल्लेख कहां पर दे रखा है? भारत के संविधान के आर्टिकल 280 में दे रखा है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये गैर संवैधानिक है, याद रखो। इस पर एक फिक्स डेट पूछी जाती है, 15 मार्च आपके 1950 को इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसकी जगह पर क्या आ गया बेटा? नीति आयोग आ गया है। तो इसने मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, योजना आयोग ने और आपकी राष्ट्रीय विकास परिषद ने दोनों ने मिलकर के ये क्या चलाया था? ये आपके पंचवर्षीय योजना चलाई थी। क्या चलाई थी? पंचवर्षीय योजनाएं चलाई, ठीक है ना। योजनाएं आपके चलाई, ठीक है। पंचवर्षीय योजना किसने चलाई थी? योजना आयोग और आपके राष्ट्रीय विकास परिषद ने। कितनी पंचवर्षीय योजना चली? 12 चली। और 12 चली। अब यहाँ 10वीं की बात चल रही है, तो जरा देख लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों कि सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर कब की रही है उत्तर प्रदेश में? आपके 10वीं पंचवर्षीय योजना में रही है, ठीक है ना। कब रही है बेटा? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अब न्यूनतम औद्योगिक विकास दर कब रही है? 9वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की, ठीक है ना। याद रखिएगा प्रथम चीनी मिल आपके कहां पर है? ये आपके प्रतापपुर यानी देवरिया में। देवरिया ये पूर्वांचल में पड़ता है जिला, ठीक है, पूर्वांचल में पड़ता है ये जिला। ये उत्तर प्रदेश का देवरिया जिले में आपके पहली आपके चीनी मिल है प्रतापपुर। उत्तर प्रदेश ने उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को कहते हैं बेटा। ये बिजनेस का हब है, यहाँ पर आपके मतलब चमड़े का व्यापार और औद्योगिक नगरी है, बिजनेस का हब है। और कानपुर को कहते हैं आपके उत्तर प्रदेश का क्या कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर आपके किसे कहते हैं? ये आपके ये कानपुर को कहते हैं। अच्छा, अफीम का कारखाना कहां पर है? गाजीपुर। बेटा याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिलों में आपके गाजीपुर एकमात्र ऐसा जिला है
है जहां अफीम का उत्पादन होता है। जैसे ललितपुर एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर यूरेनियम निकलता है, ठीक उसी प्रकार से प्यारे बच्चों के गाजीपुर एकमात्र उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला जहां आपके अफीम का उत्पादन होता है। और सर्वाधिक अगर किसी देश में बात करें तो सर्वाधिक आपके अफीम का उत्पादन अफगानिस्तान करता है। आ से अफगानिस्तान, आ से अफीम, है ना, याद रखिएगा। याद रखिए, ट्रांसफार्मर कारखाना झांसी और मेरठ में, जो ट्रांसफार्मर होते हैं ना, जो डीसी को एसी, एसी को डीसी करंट में बदलते हैं, डायरेक्ट करंट वगैरह, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर कारखाना कहां पर है? झांसी और मेरठ में, झांसी और मेरठ में। कोयले खनन उद्योग कहां पर है? सिंगरौली और आपके सोनभद्र में। सिंगरौली कहां? सिंगरौली एक जिला है मध्य प्रदेश का। प्यारे बच्चों मध्य प्रदेश के आपके 52 जिले हैं। कितने जिले हैं मध्य प्रदेश के? 52 जिले। और उनमें से एक जिला, बस केवल एक ही जिला जिसका नाम है सिंगरौली। तो सिंगरौली जिले से होकर के ही आपके 82.5 डिग्री ये जो आपके समय जौन रेखा है, जो 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच से, वो होकर के गुजरती है। इतना याद रखिएगा प्यारे बच्चों। तो सिंगरौली और आपके सोनभद्र, ठीक है। कोयले खनन का उद्योग, अच्छा परमाणु आपके ऊर्जा संयंत्र नरौरा एकमात्र है उत्तर प्रदेश के, नरौरा बुलंदशहर में। ये आपके अलीगढ़ से ऊपर है, ये नरौरा में, मेरठ से नीचे, अलीगढ़ से ऊपर, और ये आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नरौरा एकमात्र परमाणु संयंत्र गंगा नदी के तट पर। कहां पर? गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी के आपके तट पर, ठीक है, याद रखिएगा। अब याद रखिए बांसुरी उद्योग, मैंने अभी कल ही बताया था आपको, कल ही बताया था आपके पीलीभीत में। तो पीलीभीत में आपके बांसुरी उद्योग होता है, बांसुरी का निर्माण होता है, बांसुरी बनती है, ठीक है। बांस माने बंबू की बनती है, याद रखिए। अच्छा, बांस को घास की श्रेणी में रखा गया है। अब बांस का कोई भी उत्पादन कर सकता है, बांस को कोई भी बिना परमिशन एनजीटी और बिना आपके मतलब वन विभाग के कोई भी उसको काट सकता है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं टेराकोटा उद्योग कहां का है? गोरखपुर का। टेराकोटा कहां का है? गोरखपुर का, ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं दिया सलाई। दिया सलाई जो माचिस होती है, माचिस को दिया सलाई बोलते हैं। प्राचीन काल में इसको दिया सलाई कहते थे, आज वर्तमान में इसको आपके मैच बॉक्स माने माचिस बोलते हैं। तो दिया सलाई आपके बरेली और सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ और रामपुर में, ठीक है। अब कमेंट करके बताइएगा दिया सलाई में जो आपके जो उसमें गंधक यानी जो भी कुछ आपके जो जलने वाला पदार्थ होता है उसमें क्या क्या होता है? पोटास होता है, गंधक होता है, कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई माने कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का आपके उपयुक्त समय कौन सा है? वो अप्रैल महीने का आपके पहला पखवाड़ा है। माने अप्रैल महीने का पहला पखवाड़ा का मतलब है 1 अप्रैल से स्टार्टिंग से ही, है ना, याद रखिएगा। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। अच्छा, किस किस में? देखो दूध उत्पादन में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश, इसको याद रखिए, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। गन्ने उत्पादन में पहला स्थान है। वर्तमान में आपके 2023 के रिकॉर्ड के अनुसार ये गेहूं उत्पादन में पहले स्थान है, ठीक है। और यदि अगर बात करें कि ये जो क्षेत्रफल के हिसाब से अगर बात करें तो आपके पंजाब कभी कभी पहला हो जाता है, पर उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में पहला स्थान है। रबी की फसल है गेहूं उत्पादन, ठीक है। रबी क्या है, खरीफ क्या है, जायद क्या है, ये फसल आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण अनाज फसलों में के नाम से करता है, तो आपके कौन कौन से, जरा देखिए उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण आपके फसल कौन कौन सी है? तो चावल है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, मक्का है। ये उत्तर प्रदेश के आपके प्रमुख फसल हैं, याद रखिएगा। पूर्वांचल पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाओगे ना तो चावल का उत्पादन होता है प्यारे बच्चों, एक हाथ से हम चावल खाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चावल का उत्पादन वहां ज्यादा होता है, इसका कारण है चावल को पानी की आवश्यकता ज्यादा होती है, वहां पानी की कोई कमी नहीं है, और आपके गंगा यमुना की आपके तहवीज वहां जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा आपके राज्य भारत के खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में आपके